से नाम मुस्लिम लीग नून के फेवरेट है आर्मी चीफ के हवाले से सर? फौज जो पे भेजेगी कुछ भी कोई। अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं सर। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं सर। कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई नाम के ऊपर कोई डेडलॉक है सर, आप क्या कहते हैं सर? नाम का कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या? नए आर्मी चीफ पर 18-19 नवंबर के बाद ही कोई बात होगी। कोई हमारा फेवरेट नहीं। आर्मी चीफ के लिए किसी नाम पर मुशावरत ही नहीं हुई तो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में डेडलॉक कैसा? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू बोले, इमरान खान ने बगैर सबूत इल्जामात लगाए कानूनी कार्रवाई का सोच रहे हैं। जाती मफाद के लिए मुल्क की वक़ार से खेलना रियासत के खिलाफ जुर्म है। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आईन और कानून के तहत इस प्रोसेस को मुकम्मल होना चाहिए। अपोजिशन आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासत न करे। इमरान खान की सियासत शुरू दिन से आज तक एक तैनाती के गिर्द घूम रही है। बिलावल भुट्टो का तंज बोले, आर्मी चीफ की तैनाती का अमल आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। निजाम नहीं चल रहा और हमारी नाकामी का बोझ अवाम को उठाना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पीएमए काकूल का अलविदाई दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे। अफसरान और कैडेट से बातचीत की। तरबियती इदारे के आला मयार को सराहा। सिपा सालार बलोच रेजिमेंटल सेंटर भी गए। पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। ये कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की। हमें तो कोई मसला नहीं है, साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह जिस तरह बाय इलेक्शन में स्वीप किया था हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन मुझे जो खतरा 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूं, हमारे मुल्क को खतरा है आज। मुझे इलेक्शन की जल्दी नहीं लेकिन मुल्क को खतरा है। इमरान खान का मार्च के शुरका से वीडियो लिंक खिताब। इमरान खान पर हमले के बाद बनाई गई JIT 5 रोज बाद भी काम शुरू न कर सकी। पंजाब हुकूमत ने हिदायत दी, ना ही IG का हुक्म मिला। मुलजिम नवेद को गिरफ्तारी के 12 रोज गुजरने के बावजूद भी अदालत में पेश न किया गया, ना ही बाज़ाबिता गिरफ्तारी डाली गई। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद अहम इंकशाफात। तशद्दुद और हड्डियाँ टूटने का जिक्र नहीं, मगर हाथ और कलाई पर जख्म मुज़ाहमत की अलामत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर जख्म के 12 निशानात हैं। अरशद शरीफ को 3 से 6 फुट के फासले से निशाना बनाया गया। पहली गोली गर्दन, दूसरी सर में लगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसल वाडा और मुराद सईद को बुला लिया। अरशद शरीफ को लाह खतरात से मुताल्लिक शवाहिद साथ लाने की हिदायत। अरशद शरीफ केन्या में कारोबार करने का सोच रहे थे। अहले खाना को नैरोबी शिफ्ट करना चाहते थे। समा की टीम केन्या में मौजूद। तहकीक के मुताबिक अरशद शरीफ शरिया हाउस से मतलूबा इजाजतनामा और पिन कोड हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वक़ार के छोटे भाई खुर्रम अरशद शरीफ की मुआविनत कर रहे थे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सिंध हुकूमत की इलेक्शन 90 रोज़, जमात इस्लामी की 45 रोज़ में करवाने की तजवीज़। MQM का मरदमशुमारी में कराची से ज्यादती का रोना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सिंध हुकूमत चाहती ही नहीं कि बल्दियाती इंतखाबात हों। सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है तो पंजाब से सिक्योरिटी मांग सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शन ज़रूर करवाएंगे, जल्द केस का फैसला सुनाएंगे। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्तों को भी इसी केस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। अलैदगी हुई या नहीं, दिल टूटा था या मजाक कर रहे थे? तलाक की अफवाहों से हैप्पी बर्थडे टू यू तक का सफ़र। शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया।
तलाक की अफवाहों के बाद पहले मिर्जा मलिक शो का ऐलान हुआ और शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद दी, खूबसूरत तस्वीर शेयर की, सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी की दुआ दी। तो जनाब हमारी तरफ से सानिया को हैप्पी बर्थडे। खबरों को मसाला लगता है तो खूब बिकता है। मशहूर टिकटॉकर जन्नत मिर्जा भी खबरों में आ गई। पहले मंगेतर से अलहदगी का ऐलान किया, वालिदा ने तस्दीक की। जब खबर जंगल की आग की तरह फैल गई तो जन्नत मिर्जा ने अलहदगी के स्टेटस को मजाक करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में आई एम सिंगल का स्टेटस लगाने की अजीब और गरीब वजह भी बता दी। मैंने एक ह्यूमरस वे में मजाक में लिखा था क्योंकि जो मेरे फियांसे उन्होंने क्लीन शेव करवाई थी बगैर पूछे बताए। महंगाई और डॉलर की बढ़ती कदर पर कायमा कमेटी को तशवीश, वजीर खजाना इसहाक डार को तलब कर लिया गया। चेयरमैन कमेटी कैसर शेख बोले डॉलर और महंगाई काबू में नहीं, वजीर खजाना आकर वजाहत पेश करें। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने बताया सैलाब से मुल्क की मईशत को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, 90 लाख अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। मर्दों की उम्र 60 दिन बढ़ गई, खवातीन की 365 दिन कम हो गई। पाकिस्तानियों की औसत उम्र में 4 माह की कमी। दिल का मरज अमवात की सबसे बड़ी वजह, बुखार, फालिज, शुगर, कैंसर, हेपेटाइटिस, दमा और सांस की बीमारियां भी जानलेवा। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला, खुद को क्वारंटीन कर लिया। डॉक्टर्स का मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी फौरी टेस्ट कराने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने तबीयत खराबी की बिना पर ही लंदन से रवानगी मुअख्खर की थी। वेपन फॉर पीस, कराची में आलमी दिफाई नुमाइश। आइडियाज़ 2022 का आगाज़, एक से बढ़कर एक जदीद हथियार की रूनुमाई। 57 ममालिक के मंदूबीन शरीक। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा अमन के लिए हथियार की थीम पाकिस्तान की ख्वाहिश की अक्कासी है। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा 6 माह में दुनिया से ताल्लुकात बेहतर हुए, फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलना इसका सबूत है। Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list. बालाई सयाहती इलाके जाड़े की लपेट में। वादी नीलम और मानसहरा के पहाड़ सफेद हो गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। सर्दी आई तो गैस गई। लाहौर वालों को सिर्फ सुबह 7 से 10, दोपहर 1 से 3 और शाम 7 से 9 बजे तक गैस मिलेगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में खुदाई के दौरान अफसोसनाक वाक़या। मलबा गिर जाने से 2 मजदूर जाँ बहक, दोनों सगे भाई थे। लवाहिकीन बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के मैयतें ले गए। दुनिया के मकबूल तरीन खेल का सबसे बड़ा मेला 20 नवंबर से कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होगा। 32 टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। फ्रांस एजाज का दिफा करेगा। अब तक 29 लाख टिकट्स फरोख्त हो चुके। 5 अरब के करीब शायकीन स्क्रीन पर मैचेस देखेंगे। 5 बार का चैंपियन मुल्क ब्राजील फीफा के रंगों में रंग गया। ऑस्ट्रेलिया में लाखों सुर्ख केकड़े जमीन पर आ गए। क्रिसमस आइलैंड की सड़कों और गलियों में फैल गए। कई शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद।